तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वो है बेसिकली जोमेटो लिमिटेड का है। सो जोमेटो आप जैसे आपको पता है इट्स एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आप ग्रोसरी भी शायद से आप कुछ दिन बाद अपडेट देख पाएंगे, परचेज कर सकते हैं, दारू वारू भी खरीद सकते हैं, स्विगी तो ऑलरेडी कर रहे हैं। सो ये रिसेंटली आपका आईपीओ इसने फाइल किया था। तो उसका जो ओपनिंग था जैसे आप देख पा रहे हैं, ओपनिंग हुआ था सेकेंडरी मार्केट में 131 में, फिर वहीं पे आपका हवर कर रहा है। सो राइट नाउ इट इज़ अराउंड 153 एंड बहुत ही मैसिव मूवमेंट हो रहा है। आप जैसे देख पा रहे हैं 9% इसका आपका जो मूवमेंट हुआ है फ्रॉम द डेट बेसिकली ओपन। सो इस बिज़नेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इट फॉल्स अंडर लार्ज कैप और जस्ट बिकॉज ये आपका वैल्यूएशन जो है इट्स 1 लाख के ऊपर आपका 1,10,000 करोड़ का आपका है, बट हाई रिस्क है, ऑनलाइन सर्विसेज है। पी रेशियो जैसे आप देख पा रहे हैं माइनस का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी घाटे में चल रहा है। सेक्टर पी मतलब ये पूरा सेक्टर जो है, ये पूरा सेक्टर नेगेटिव में काम करता है। सो अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस तरीके से है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2018 में इसका जो इनकम था वो था 490 करोड़, लॉस था कितना 100 करोड़ का। फिर उसके बाद 2019 में बिकॉज इट गॉट लॉट ऑफ फंडिंग देयर, तो यहाँ पे 440% इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। प्रॉफिट 830% आपका जो नीचे गया, मतलब 2600 करोड़ का इसने धंधा किया था, उसमें से 900 करोड़ इसका घाटा है। नेक्स्ट ईयर इसने 2700 करोड़ का धंधा किया था और इसमें 2300 करोड़ इसका घाटा है। और इस साल जो है आपका 2100 करोड़ का इसने धंधा किया है, 800 करोड़ इसका घाटा है। सो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जैसे आप देख पा रहे हैं दिस इज द बेसिक फाइनेंशियल्स। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में ओवरव्यू हमने समझ लिया, तो अगर हम इसमें फाइनेंशियल्स में जाते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट अगर हम चेक करते हैं तो टोटल रेवेन्यू जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अर्निंग बिफोर ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेट इनकम को मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इनकम टैक्स इनको फाइल नहीं करना पड़ता है। सो दीज आर दी थिंग्स। बट यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि इनका जो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट इज जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। सो वैसा उनका खर्चा नहीं होता, बट मेन इशू होता है कि आपका जो है एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 290 करोड़ यहाँ पे था, मतलब 300 करोड़ था 2018 में, विच हैज़ नियरली डबल के ऊपर चला गया, बिकॉज दे हैव ऑब्वियसली एक्सपैंडेड। देख के समझ में आ रहा है पावर एंड फ्यूल कॉस्ट वैसा कुछ है नहीं। रॉ मटेरियल आई एम नॉट श्योर क्या रॉ मटेरियल है, बिकॉज दे डू नॉट मेक मैन्युफैक्चर एनीथिंग। आई एम नॉट श्योर। अगर इफ दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्लीज डू लेट मी नो। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर मैन्युफैक्चरिंग। मेन इनका जो खर्चा यही होगा सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब दिस इज बेसिकली मार्केटिंग। ये आपका मार्केटिंग सेल्स जो है उसमें आपका कितना खर्चा होता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको आईपीओ में जाना था तो थोड़ा सा इसका हाइप करना पड़ता है मार्केट में, आपका वैल्यू इसका ग्रो करना पड़ता है ताकि वैल्यूएशन जो अच्छा है। सो दिस इज दी वैल्यूएशन दैट यू कैन सी है। वो तो आपको समझ में आ गया होगा। कैश फ्लो भी मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा। फ्री कैश फ्लो इट्स नेगेटिव, मतलब पिछले साल से बेटर इंप्रूव हुआ है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो दूसरे कंपनीज इस डोमेन में अगर हम देखें तो नाइका है, इन्फोएज है, IRCTC है। यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जोमेटो ओनली फोकसेस ऑन फूड, नाइका फोकसेस ऑन मेकअप, इन्फोएज बेसिकली अ कंग्लोमरेट ऑफ कैनवेरा, Naukri.com, बहुत सारे वेबसाइट्स का ये है, मैट्रिमोनी ऑन लॉट ऑफ स्टफ। IRCTC इस कंपनी ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इनके साथ मैं कंपेयर नहीं करूँगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा कि इसके साथ हर एक चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे नाइका, यहाँ पे इसका पी रेशियो अमेजिंग है। मैं आई ऑल्सो सी इनटू इट। एंड यहाँ पे अगर हम इसको ग्रोथ को देखें, बिकॉज दीज 3 कंपनीज आर ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस, एक ही है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, बट इसका जो धंधा इसका धंधा है कंप्लीटली अलग है, मार्केट भी कंप्लीटली अलग है। तो होल्डिंग अगर हम इसका चेक करते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग इसका कुछ नहीं है, कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, बिकॉज जो दीपिंदर गोयल जो इसका फाउंडर है, ही हैज़ अराउंड 4 to 5% ऑफ होल्डिंग। और यहाँ पे दैट इज द रीजन वाई। बाकी जो है इन्फोएज मैक्सिमम इसका 15% ओन करता है। रेस्ट ऑफ द मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इतना डायल्यूशन हुआ है, इतना फंड रेजिंग हुआ है दैट देयर इज नो प्रोमोटर। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है प्रोमोटर अगर इसमें नहीं होता है। प्रोमोटर जैसे ITC में जो प्रोमोटर नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी भी ऐसा धंधा नहीं है कि इसमें प्रोमोटर नहीं है। हाँ, कुछ धंधे हैं, जैसे सबसे प्रोमिनेंट बिजनेस है दैट इज ITC विच डज नॉट हैव अ प्रोमोटर। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा it's a cash cow, मतलब it's a profit making business over decades and decades it has been making a lot of money. But इस जगह पे this is a very new company। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा before going to IPO the equity has been diluted so much among the promoters, among the co-founders अगर मैं सोचता हूँ, या फाउंडर्स, दैट यहाँ पे अभी कोई प्रोमोटर नहीं है। मैं म्यूचुअल फंड्स कुछ ओन कर रहे हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था, जो बेस्ड इन सिंगापुर, मलेशिया, US है। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं पकड़ता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप हैं और हम हैं, और जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं DII है, जैसे इन्फोएज 15% ओन करता है। सो दिस इज हाउ इट इज़। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड प्रोमोटर होल्डिंग हम डिटेल्स में और भी देखेंगे, न्यूज़ अगर इसका देखें तो इट्स फाइन, यहाँ पे मोस्ट ऑफ इट विल बी हाइप। सो यहाँ पे अगर हम मैंने इसका यहाँ पे डाला हुआ था, जो मेरा कैलकुलेशन होता है, स्टॉक वैल्यू इसका भी जा रहा है 150 रुपये। सो आई नीड टू अपडेट दैट। बट यहाँ पे EPS अगर हम देखें, अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें, अर्निंग पर शेयर अगर हम इसका देखते हैं, EPS अगर हम देखते हैं तो -55। आई एम नॉट श्योर इतना रेडिकल चेंजेस कैसे हो रहा है। ये पर शेयर 3,000 रुपये, 3,700 रुपये खर्चा, मतलब लॉस हो रहा था, अभी 8 आना हो गया। आई एम नॉट श्योर कैसे इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, बट दैट्स समथिंग टू बी लुक्ड एट। सो यहाँ पे अगर -3721 भी अगर मैं पकड़ता हूँ तो इसका वैल्यूएशन इट्स नॉट इट्स उल्टा सीधा वैल्यूएशन आ रहा है। यहाँ पे पी रेशियो अगर मैं इसका देख लेता हूँ, तो पी रेशियो अगर मैं इसका चेक करता हूँ, सो द पी रेशियो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अर्निंग पर शेयर इज -15,000
अर्निंग पर शेयर इज -15,000. सो मैं यहाँ पे जब पुटअप कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट रियली वर्किंग फाइन. यहाँ पे मोस्ट वैल्यू मुझे इस माइनस को हटा के यहाँ पे करना पड़ेगा. सो द वैल्यूएशन इंट्रिंसिक वैल्यू इज मतलब गड्ढे में है, सो इट्स नॉट शोइंग. सो दैट इज समथिंग रॉन्ग. बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव में हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू. बट अगर मैं इसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है यहाँ पे दिखा रहा है एक रुपये 16 पैसा, और मतलब इट्स नियर टू जीरो, राइट. और इट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 13,166%. मतलब 131 गुना जो है वो उस वैल्यू में चल रहा है, उतना उस पर ट्रेड हो रहा है. सो वैल्यूएशन इज ऑब्वियसली ह्यूज. मतलब इसका फेयर वैल्यू दिखा रहा है 6.5 रुपये, मतलब इट्स 23 गुना आपका मतलब ओवर वैल्यूड है. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं एवैल्यूएशन का. तो यहाँ पे वैल्यूएशन आप समझ पा रहे हैं, इट्स वेरी ह्यूज. एंड इसका जो एसेट्स लायबिलिटीज ऑब्वियसली यहाँ पे लायबिलिटीज नहीं होगा, कम होगा, बिकॉज इसने डेट की जगह इक्विटी डाइल्यूट करके आपका पैसा उठाया था. ऑब्वियसली डिविडेंड कुछ होगा नहीं यहाँ पे. सो CEO इज फाइन या फाइन. ओनरशिप अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ओनरशिप अगर हम इसमें चेक करते हैं तो ओनरशिप यहाँ पे FII जो है ऑब्वियसली DII पब्लिक अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो इन्फो एज इज द लार्जेस्ट होल्डर. और यहाँ पे उन्होंने ऊबर ईट्स परचेज किया था. ऊबर ईट्स जो परचेज किया था वो स्टॉक के अगेंस्ट में हुआ था, देयर वाज नो मनी पेड. और फिर अलीपे इज बेसिकली अलीबाबा एंड एंडफिन, ये भी चाइनीज कंपनी है, सो दे होल्डिंग कंपनी है ये. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. दीपिंदर गोयल इज अराउंड 4.71%. एवरीथिंग इज फाइन, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज देयर इज नो प्रमोटर. सो इफ देयर इज नो प्रमोटर, हु इज रनिंग द कंपनी? तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स जो हैं या जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो अगर कहते हैं कि नहीं दीपिंदर भाई आप छोड़ दो, हम दूसरे को लेके आते हैं, टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया, सो इट डजंट रियली मेक सेंस. सो मोस्ट प्रोबेबली इन्फो एज विल बाई, मतलब इसको पंप करके इन्फो एज विल डंप एंड अगेन बाई बैक द शेयर्स टू टेक ओवर द कंपनी. सो ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर. सो आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट डज नॉट लुक वेरी गुड. आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट. बट अगर शॉर्ट टर्म करना है, स्कैल्पिंग करना है, इट्स वेरी गुड, बिकॉज बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हो रहा है. सो कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करना है. थोड़ा बहुत अगर स्टॉप लॉस लेकर अगर करते हैं तो डेफिनेटली देयर माइट बी अ पॉजिटिव चांस. लाइबिलिटीज़ आर टोटल एसेट लाइबिलिटीज़ इक्वल होना पड़ता है. सो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ आर ऑब्वियसली ह्यूज. कैश रिजर्व्स आर ह्यूज, बहुत अच्छा कैश रिजर्व होगा क्योंकि दिस इज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, दिस इज अ वेबसाइट. एंड यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आपको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, कुछ स्टोर नहीं करना पड़ता है. सो एवरीथिंग इज इट्स अ सर्विस बेस्ड वेबसाइट. सो यहाँ पे इनका लाइबिलिटी भी कम होना चाहिए. बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जैसे आप देख पा रहे हैं, इट हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट. बट वी डोंट नो क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, क्या होगा या नेक्स्ट ईयर तक, मतलब नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स तक मैं इसको वॉच करूँगा. अगर आप इसमें कभी भी अगर देख रहे हैं कि हाँ थोड़ा ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है, देन बिफोर दैट यू कैन डू सम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू इज वे लो एंड द वैल्यूएशन राइट नाउ इज वे अप. सो इट्स समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. डेट फ्री ऑब्वियसली होगा, बिकॉज डेट नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने IPO किया है. दिस इज दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ROCE इज -12%, यानी अगर आप 100 रुपये देंगे तो 12% आपका माइनस होकर आपके पास आएगा, यानी आपके पास 88 रुपीज़ आएगा. सो योर कैपिटल इज गोइंग डाउन. आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हो, बट यहाँ पे जो है आपका कैपिटल नीचे गिर रहा है. सो दैट्स दी biggest problem with this company. So if you ask me, if I have to discuss about this company does not have, सबसे बड़ा problem है, it does not have a promoter as जिसके पास large share है जो उसको hold कर सकता है, मतलब he will not be pushed around by other investors, वो नहीं है. And right now it is desperately trying to run this company and IPO किया गया था primarily to give exit to existing इन्वेस्टर्स. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अभी ये देखना पड़ेगा कि हाउ इट क्योंकि ये पैसा खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, देन अगेन ये फिर से आपका स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट प्रॉफिटेबल. तो अभी आपका और भी स्टॉक ये मार्केट में छोड़ेंगे और भी इसका वैल्यू गिरेगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू ड्यू डिलिजेंस. दिस इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब यू कैन टेक द रिस्क इफ यू वांट टू बिकम अ रिस्क टेकर, बट लॉन्ग टर्म में नॉट सो वेरी गुड. यू कैन सिट एंड वॉच फॉर अनदर 2 quarters 3 quarters. नाइका के साथ आप पैरेलली चला के देख सकते हैं विच वन वर्क्स और नॉट, बट यू नेवर नो.